Assalamu alaikum everyone. I am Sundar Sanjum from Kitkan School Sakhar, affiliated with PMC Pakistan Montessori Council Islamabad. This is our next part 2 of the civic life in Pakistan. In recent topics, we discussed about the civic life of Pakistan, and we have the different terms, that is the government, and then we have the freedom of expression, and then we have the term called the rights and duties of a citizens. After that, we have the new topics and new terms. The first is the role of individual in society. What is the role of an individual in a particular society? And after that, we have the law and freedom, and then disobedience to the law, and other is corruption. Now in this video, we are going to read these topics. Now the first is the role of individual in society. What is the individual and a person role in our society, how the person is doing the work, the completing rights, and what's the responsibilities of individual. Basically in this topic हम उसके बारे में रीड करेंगे. Now no one can lead life in isolation. We have the term, हमारे पास एक line है that is called that an individual survives not in isolation but in national rapport. फॉर अ सिंगल पर्सन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी इंसान आइसोलेशन के अंदर या फिर इंडिविजुअली रह सके अगर वो किसी भी नेशन में रह रहा है. एंड देन बट इन नेशनल रिपोर्ट वो इंसान कभी भी इंडिविजुअली कोई भी इंसान रह ही नहीं सकता है, बट इन नेशनल रिपोर्ट एक नेशन के साथ जुड़े रहने के लिए. और फिर एक अगर वो उस लाइफ की रेस में चल रहा है तो फिर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए इट्स नॉट पॉसिबल बट लिविंग इन अ नेशनल रिपोर्ट. दैट वी हैव द अनदर टॉपिक दैट इज लॉ एंड फ्रीडम. नाउ लॉ, हमारे पास लॉ, वाई लॉ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लॉ क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, एज वी नो दैट एवरी पर्सन हैव डिफरेंट नेचर. वी हैव लाइक्स, वी हैव डिसलाइक्स. अगर हमारे पास किसी चीज़ का लॉ नहीं होगा, इफ़ वी डोंट हैव लॉ, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है. क्यों? क्योंकि हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट है, हमारी नेचर के अंदर ये चीज़ डिफरेंट है. और हर इंसान अगर अपनी तरफ से चीज़ें करेगा और अपने ही ट्रैक पे चलेगा और उसके पास कोई लॉ नहीं होगा, किसी भी लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो क्या क्रिएट होंगे? डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट होंगे. और फिर वो आगे जाके कितनी चीज़ों को फेस करना पड़ता है. अगर उस चीज़ तक पहुँचने से पहले हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास लॉ होते हैं जिनको हमें एज अ सिटीज़न फॉलो करना पड़ता है. एंड एट द सेम टाइम वी हैव द फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सेस हेल्थ. ये चीज़ें क्या होती हैं? फिर हमें फ्रीडम भी चाहिए होता है अगर हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं. सो लॉ एंड फ्रीडम दे बोथ आर, इनको हमें साथ लेकर चलना पड़ता है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जस्ट टू रन दैट स्टेट. Then each individual enjoys freedom to the extent provided in the laws of the land. हमें पता है कि लॉ के अंदर हमारे पास फ्रीडम भी हो रहा होता है. कुछ लोग इंडिविजुअली ही उस चीज़ पे वर्क कर रहे होते हैं. ना देखिए, लॉज हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? हमें रूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको फिर हमें फॉलो करना पड़ता है या फिर उसको आगे लेकर जाना पड़ता है. मतलब स्पेसिफिकली अगर हम लॉज को देखें तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? वो हमें रूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है. एट द सेम टाइम अगर हम फ्रीडम की बात करें ना, फ्रीडम इज़ अ राइट टू एक्ट एंड स्पीक फ्रीली. देयर इज़ अ कम्प्लीटली राइट एंड यू हैव द राइट टू एक्ट, स्पीक एनीथिंग फ्रीली. इट इज़ योर फ्रीडम. फ्रीडम इस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास इस चीज़ का राइट हो कि आप कुछ भी कहना चाहें या फिर आप कुछ भी करना चाहें. यू हैव फ्रीडम, यू आर फ्री. ठीक है, दिस इज द लॉ एंड फ्रीडम. आफ्टर दैट वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज डिसओबीडियंस टू द लॉ और करप्शन. देखिए, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू इस चीज़ को लुक आफ्टर करना दैट हमें करप्शन को ख़त्म करना है. करप्शन जो है एक स्टेट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है या फिर उस स्टेट को फिर आगे लेकर वो स्टेट फिर एडवांस हो ही नहीं सकता जिसके अंदर करप्शन मौजूद है. अब करप्शन क्या है वो हम पढ़ेंगे, बट बिफोर डिसओबीडियंस टू द लॉ. डिसओबीडियंस टू द लॉ, देखिए मेरी बात सुने. जस्ट इन ए फैमिली आपने देखा है कि अगर हम फैमिली के अंदर लॉज की बात करें, हमारे पेरेंट्स कुछ लॉज बना रहे होते हैं हमारे घर के अंदर.
जैसे अगर कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई को नहीं दिया तो फिर आपको टेलीविज़न नहीं देखने को मिलेगा, टीवी देखने को नहीं मिलेगा। वाई? क्यों वो कर रहा है? स्पेसिफिकली लॉ ये क्यों बन रहा है? सिचुएशंस है ना कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू, अगर आपने किसी चीज़ को कंप्लीट नहीं किया, यू हैव टू फेस द सर्कमस्टेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर फैमिली। अगर एक स्पेसिफिकली चंद लोगों के अंदर भी लॉ बन रहा है ताकि उस चीज़ को मेंटेन रखें, तो सोचें एक स्टेट को चलाने के लिए अगर हम लॉ बनाएं तो फिर वो कितना ही इम्पॉर्टेंट होगा। इफ़ फॉर अ फैमिली अगर लॉज इम्पॉर्टेंट है तो सोचें द स्टेट कितनी नीड होगी कि स्टेट को जस्ट टू कि उसके सिटीजन्स जो हैं वो ऑबे करें किसको? लॉ को। देखें फॉर अ, अगर हम एज अ देखें अपने पेरेंट्स को ही देखें कि वो भी इन चीज़ों पे बना रहे होते हैं। सबसे पहले लॉ ये होता है कि सुबह को सब इतने टाइम पर उठेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, और फिर सब साथ बैठ के खाना ब्रेकफास्ट करेंगे। ये कुछ लॉज होते हैं जिनको फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे होते हैं? फॉलो कर रहे होते हैं। किस लिए? ताकि उनका जो घर का माहौल है वो स्टेबल रहे और वो फिर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, कोई ऐसी चीज़ डिसएग्रीमेंट क्रिएट ना हो, ताकि फिर इसलिए फिर वो लॉज बन रहे होते हैं। वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? जस्ट इसलिए ताकि हम उसको एक मेंटेन लाइफ को लेकर चलें। फॉर दैट हम घर में अपने फैमिली में लॉज बना रहे होते हैं। तो अब हमारे पास डिसओबीडियंस टू द लॉ, अगर हम स्टेट की बात करें तो एवरी कंट्री हैज़ लॉज दैट ऑल इट्स सिटीजन्स मस्ट फॉलो, लॉज आर मस्ट फॉलो। देखिए दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द स्टेट कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो उसके जो लॉज हैं उनको फॉलो करें। क्यों? क्योंकि लॉज आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी। अब हमारे पास लॉज तो हैं पर क्यों है? जस्ट दीज आर इसेंशियल जस्ट टू फंक्शन। जो हमारी फंक्शनिंग चल रही होती है हमारे स्टेट के अंदर, उस फंक्शनिंग में इसका इसेंशियल हाथ होता है किसका? लॉज का। क्योंकि अगर हमारे लॉज कंप्लीट हैं तो हमारे फंक्शंस भी सही चल रहे होते हैं किसके अंदर? स्टेट के अंदर। आफ्टर दैट विदाउट लॉज एवरी वन वुड बी फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक। अगर हमारे पास लॉज नहीं होंगे तो फिर क्या करेगा? हर इंसान अपनी तरफ से चीज़ें करेगा, जो उसको पसंद होगा वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को आगे लेकर जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट फॉलो द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर वुड बी कंप्लीट डिसऑर्डर इन सोसाइटी। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास लॉज मौजूद नहीं होंगे, हर इंसान के पास फ्री विल होगी कि वो कुछ भी करना चाहे वो करेगा, तो एक डिसऑर्डर क्रिएट होगा किसके अंदर? हमारी सोसाइटी के अंदर। दिस इज़ द circumstances of disobedience to the law. After that we have the very important term that is called the corruption. Corruption क्या है? Corruption take place when people in authority break a law to benefit themselves or favor someone else to receive money in return. देखिए आपको पता है कि करप्शन क्या हो रही होती है। जैसे अगर हम देखें कि एक ट्रैफिक रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है, ट्रैफिक के लॉज होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। कुछ लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर उनसे क्या किया जाता है? करप्शन की जाती है। बीच में ही लोगों से वो उनके कमिटमेंट की जाती है, जिसके बाद फिर लोग बिल्कुल फ्रीली हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता। क्यों? उन्हें पता होता है कि फिर हम जिनके साथ कंसर्न है वो हमारे साथ सेट है। वो अगर करप्शन कर रहे होते हैं, वो उनके साथ बिल्कुल साथ फ्रेंडली होते हैं, तो फिर उनको डर नहीं होता है। और बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू सी द सर्कमस्टेंसेस कि रोड एक्सीडेंट्स कितने बढ़ जाते हैं। लोग हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन आर लॉ। और इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, जो कि फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा फिर स्टेट के जो पावर, जो अथॉरिटी में लोग हो रहे होते हैं, वो उस चीज़ को बिल्कुल इतना ईजी कर देते हैं आपको। और दूसरा अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूँ तो वो आपने देखा है कि बैंक के जो लोन होते हैं, ठीक है, वो उसमें जो एक पूरा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। जो उनके फ्रेंड होते हैं फिर वो उनसे पैसे रिसीव करते हैं। क्यों? उनके रिटर्न में क्यों ले रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि वो उनको अथॉरिटी के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं और फिर वो उनसे बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो चीज़ें जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा हमारे सोसाइटी के अंदर फिर उन चीज़ों को ना आम कर देती हैं। करप्शन जो है ना, लोगों को का डर, लोगों के अंदर जो ड्यूटीज़ का एक वो होता है,
कि उनको ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, फिर वो उनके लिए वो बहुत लाइटली हो जाता है, बिल्कुल लाइट हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ को परफॉर्म करें। वो फिर उनके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ में कोई भी डिसएग्रीमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो लॉ को भी फॉलो ना करें और फिर वो करप्शन पे चले जाएं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम ये लुक आफ्टर करें कि हमारे इर्द गिर्द करप्शन ख़त्म हो, और फिर अगर हम कर रहे हैं तो उसको भी हमें उस पर भी वर्क करना चाहिए कि हम इस चीज़ से हट जाएँ। इन दिस वी रीड डिफरेंट टॉपिक्स दैट द रोल ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का हो ही नहीं सकता कि वो आइसोलेशन के अंदर रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो नेशन के साथ जुड़ा रहे और नेशन के लिए कुछ करे। एंड देन वी हैव द लॉ एंड फ्रीडम। लॉ और फ्रीडम क्या है, इन दोनों के बीच भी मैंने डिफ्रेंशिएट किया। आफ्टर द डिसओबीडियंस टू द लॉ, डिसओबीडियंस क्या होता है, अगर हमने वो कर लिया तो उसके सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। एंड देन द करप्शन भी क्या होता है वो भी मैंने बता दी। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।